हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे पुलिस के एग्ज़ाम में, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा से कई क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में दिया गया है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। तो दोस्तों आपको इससे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना है। फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको दोस्तों इसमें 76 क्वेश्चन कराएंगे। इन 76 क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छे से तैयार करिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए, साइबर सुरक्षा क्या है। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा मेलवेयर की विरोध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरोध सुरक्षा प्रदान करती है। किसके विरोध? साइबर आतंकवादियों के विरोध, यानी कि जो साइबर आतंकवादी हैं उनके विरोध साइबर सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। क्या करती है फ्रेंड्स? साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। साइबर सुरक्षा ये सभी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सभी याद रखने हैं, इनको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? साइबर सुरक्षा का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के हमलों, क्षति, दुरुपयोग, आर्थिक जासूसी से साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने से। किस स्पेस को? साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने से। साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके साइबर हमलों के विरोध, मेलवेयर के विरोध, आतंकवादियों के विरोध, किसी सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा साइबर सुरक्षा इन सब से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है। इसमें देखिए और बताइए, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है। बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा क्या करती है? साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। इसका आंसर बी सही है। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। इसमें देखिएगा, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर हमलों से बचाता है। इसका उद्देश्य नेटवर्क तथा नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डाटा या सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना तथा सोशल भेद्यता और खतरों को कम करके नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों की साइबर हमलों से सुरक्षित करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। इसमें देखिए और बताइए, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बताइए, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। अगस्ट खेरखोप्स हैं। इसमें देखिएगा, HEC के एक भाषाविद और जर्मन प्रोफेसर अगस्ट खेरखोप्स कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। इन्होंने फरवरी 1883 में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक लेख लिखा था, जिसके माध्यम से खेरखोप्स ने अनजाने में समकालीन इनक्रिप्शन आधारशिला रखी, जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, साइबर हमला। कौन सा हमला? साइबर हमला। इसका आंसर ए सही है, साइबर हमला। साइबर स्पेस के विभिन्न घटकों जैसे कंप्यूटर सिस्टम, संबंधित उपकरण, नेटवर्क सिस्टम तथा उनसे जुड़ी जानकारी चुराने, नेटवर्क तथा अनाधिकृत पहुंच स्थापित करने और सूचना को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाना या नष्ट करने के प्रयास की साइबर हमले के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। देखिए इसमें, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। साइबर सुरक्षा के प्रकार में दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है तथा हम अपने जीवन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना एक दिन भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्रौद्योगिकी के खिलाफ खतरा और हमले भी बढ़ रहे हैं। अतः साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा प्रकारों में विभाजित किया गया। क्लाउड की सुरक्षा, क्लाउड पर संग्रहित डेटा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, क्लाउड सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेटवर्क सुरक्षा, आंतरिक नेटवर्क को खतरे से बचाता। एप्लीकेशन सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संग्रहित डेटा की सुरक्षा करता है। एप्लीकेशन सुरक्षा के प्रकार में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं। देखिए इसमें साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स,
अनुपालन आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपर्युक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। साइबर सुरक्षा की विशेषताओं में अनुपालन आंतरिक खतरों से सुरक्षा, खतरे की रोकथाम, इसमें देखिएगा साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर और नेटवर्क में उपलब्ध सूचनाओं और डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने का प्रयास किया जाता है। साइबर सुरक्षा की विशेषताओं में देखिए फ्रेंड्स, अनुपालन में एक प्रोग्राम बनाना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता है। अनुपालन में आंतरिक खतरे से बचाव, आंतरिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, आंतरिक खतरों से बचाव। खतरे की रोकथाम, खतरे का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम होना चाहिए, खतरे की रोकथाम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा साइबर सुरक्षा की विशेषताओं में अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? इसमें देखिए बताइए, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है, अभी आपने देखा था नेटवर्क सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क को खतरे से बचाता है। देखिए इसमें नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपर्युक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता है। गोपनीयता का कार्य कंप्यूटर और नेटवर्क की सिस्टम संवेदनशील जानकारी को अवांछित पहुंच से सुरक्षित रखना। नेटवर्क सुरक्षा का गोपनीयता ये सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल उन्हीं लोगों के लिए पहुंच योग्य हो जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं, सत्यनिष्ठा में देखिए, इस लक्ष्य में डेटा सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। अखंडता का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डेटा सटीक और अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई। उपलब्धता में देखिए, नेटवर्क सुरक्षा में उपलब्धता का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डेटा, नेटवर्क संसाधन, सूचनाएं और सेवाएं वैध उपयोगकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, जब भी उन्हें इसकी आवश्यकता हो आसानी से उपयोग कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो साइबर अपराध नहीं है। देखिए इसमें सेवा से इनकार, बीच में आदमी, मेलवेयर, AES। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर डी सही है, AES। सेवा से इनकार, बीच में आदमी और मेलवेयर। स्पाईवेयर की लोगर फिशिंग कंप्यूटर सिस्टम तथा नेटवर्क तक अपनी अनाधिकृत पहुंच स्थापित करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए इन्हें साइबर अपराध माना जाता है। AES एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक एल्गोरिदम है जो डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। AES क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, याद रखिए इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इसमें देखिए और बताइए साइबर सुरक्षा का एक घटक है। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटाबेस या हमले। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा साइबर सुरक्षा का एक घटक कौन सा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका आंसर ए सही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सुरक्षा का एक घटक है। किसका घटक है? साइबर सुरक्षा का। ये इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर सॉफ्टवेयर अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है। इसमें मैकेनिकल, डिजिटल मशीन और उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? देखिए इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक, उपर्युक्त सभी। इसमें देखिए और बताइए फ्रेंड्स एक प्रकार का साइबर हमला है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सभी साइबर हमले के प्रकार में हैं। इसका आंसर डी सही है। फिशिंग क्या है? फिशिंग इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जिसमें हमलावर उपयोगकर्ताओं को बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है। कैसे? धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा फिशिंग में।
एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन देखिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से, पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से एसक्यूएल सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड हमला में देखिए फ्रेंड्स, पासवर्ड हमला में हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड का पता लगाते हैं और अनाधिकृत कार्यों के लिए गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं, गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देख फिर बताइए साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, आपको बताना है साइबर सुरक्षा का कौन सा लाभ नहीं है। देखिए इसमें दो ऑप्शन इधर दिए, दो ऑप्शन उधर दिए। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टम को धीमा कर देता है, तो फ्रेंड्स यही लाभ नहीं है, यानी कि सिस्टम को धीमा कर देना ये कौन सा लाभ है, ये लाभ नहीं है। इसका आंसर ये सही है, सिस्टम को धीमा कर देता है। आगे देखिए, कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम कर देता है, कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम कर देता है। आगे देखिएगा, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, कौन करता है, साइबर सुरक्षा। सिस्टम को वायरस से बचाता है, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिए साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, क्या करना, कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करना और सिस्टम को वायरस आदि से सुरक्षा प्रदान करना इसके लाभों में शामिल है। इसके हानियों में सिस्टम धीमा हो जाना, इसके हानियों में सिस्टम धीमा हो जाना। फायरवॉल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो सकता है, नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता होती है तथा सुरक्षा को अद्यतन रखना आवश्यक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर स्पेस डैश द्वारा गढ़ा गया था। इसमें देखकर बताइए साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था। देखिए फ्रेंड बताइए साइबर स्पेस किसने नाम दिया था, तो फ्रेंड्स याद रखिए विलियम गिब्सन ने। किसने दिया था, विलियम गिब्सन ने। इसका आंसर बी सही है, विलियम गिब्सन ने। इसमें देखिएगा, विलियम गिब्सन एक अमेरिकी कनाडाई लेखक और निबंधकार थे। सबसे पहले इन्होंने 1984 में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1984 में। किसने किया था, विलियम गिब्सन ने। किसका, साइबर स्पेस का। साइबर स्पेस का प्रयोग एक शब्द के रूप में उस स्थान का वर्णन करने के लिए किया गया था जहां लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इंटरनेट का प्रयोग करते समय एक दूसरे से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें बताइए किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया। देखिए इसमें बताइए हैकिंग एक व्यवहारिक और अपराध और चिंता का विषय बन गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1970 के दशक में। कब बना, 1970 के दशक में। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए 1970 के दशक में हैकिंग के हमले में हैकर और साइबर चोरों ने पता लगाया कि वायर्ड प्रौद्योगिकियाँ कैसे काम करती हैं और आंतरिक लाभ हासिल करने और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में हैकिंग को गैर कानूनी दर्जा प्राप्त है। कैसा दर्जा प्राप्त है, गैर कानूनी दर्जा प्राप्त है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के तहत सजा का प्रावधान किया गया, यानी आईटी एक्ट 2008 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारों ने देश या राज्यों के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। कैसे हैकरों को, जो उच्च कुशल के हैकर हैं उनको काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर को डैश कहा जाता है। देखिए मैंने बताइए इस प्रकार के हैकरों को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए राष्ट्र राज्य प्रयोजित हैकर। कैसे हैकर, राष्ट्र राज्य प्रयोजित हैकर। इसका आंसर ये सही है, राष्ट्र राज्य प्रयोजित हैकर। इसमें देखिएगा राष्ट्र राज्य प्रयोजित हैकर वे हैकर होते हैं जो देश को साइबर आतंकवादियों और अन्य समूह या व्यक्तियों के बचाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा प्रदान करने, उनकी योजनाओं, संचार और गतिविधियों को उजागर करने के लिए राज्य की सरकारों द्वारा नियुक्ति किसी भी प्रकार के खतरों के लिए किया जाता है। कैसे हैकर, राष्ट्र राज्य प्रयोजित हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बताइए कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। शोषण, हमला, धमकी, वैधता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हमला। इसका आंसर बी सही है, हमला। इसमें देखिए हमला एक संभावित खतरा है जो साइबर सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। वैधता एक ऐसा शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में किसी दोष को संदर्भित करता है।
जिसका हमलावर द्वारा फ़ायदा उठाया जा सकता है। सुरक्षा खामी का फ़ायदा उठाने से अप्रत्याशित और अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। साइबर हमलावरों द्वारा अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करके, कैसी पहुंच प्राप्त करके, अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करके विशिष्ट डेटा को बदलने, हटाने, चोरी करने या उजागर करने का प्रयास करता है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? इसमें देखिए और बताइए ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। देखिए इसमें साइबर सुरक्षा से समझौता करना, देखिए फ्रेंड्स, भेद्यता, हमला, धमकी, शोषण। फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सही है धमकी। इसमें देखिएगा खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है। खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क हो सकता है। भेद्यता क्या है? भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है। इसका कार्य क्या है? सिस्टम की कमजोरी को संदर्भित करना, यानी भेद्यता, जिसका हमलावर फ़ायदा उठा सकता है। कौन उठा सकता है? हमलावर फ़ायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी का फ़ायदा उठाने से अनापेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है? हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा फार्मिंग। क्या है इसका आंसर? फार्मिंग। अच्छा क्वेश्चन है, फार्मिंग। इसका आंसर ये सही है, फार्मिंग। इसमें देखिए फार्मिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है। फार्मिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? फार्मिंग में। कृषि वाली फार्मिंग नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फार्मिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है ताकि उपयोगकर्ता को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह किया जा सके। क्या किया जा सके? गुमराह किया जा सके और उनकी साख तथा डेटा का अनाधिकृत उपयोग किया जा सके। फार्मिंग एक 2 चरणीय प्रक्रिया है। फार्मिंग कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? MITM, लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना, डीप वेब में लीक होना, फिशिंग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका क्रेडिट कार्ड से कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए फिशिंग, लक्षित व्यक्ति को ट्रोजन और बॉम्ब इंजेक्ट करना। इसके लिए फ्रेंड्स आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। किसकी? MITM। किसकी? MITM, मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक, याद रखिए फ्रेंड्स, मैन इन द मिडल अटैक। पीयर टू पीयर साइबर अपराध के प्रकार है। दूसरी ओर डीप वेब पर बड़ी संख्या में लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा को लीक होने के कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइबर अपराधी या पैड परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी के कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। आपको इसमें बताना है, एक साइबर अपराधी या पैड परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो, इसका आंसर बी सही है, बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि भेद्यता है। क्या है? कोडिंग त्रुटि या भेद्यता है। बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए हैकर्स द्वारा, किसके द्वारा? हैकर्स द्वारा सिस्टम या नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए साइबर अपराधी या पैड परीक्षक द्वारा अतिरिक्त डेटा का उपयोग किया जाता है तथा मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लक्ष्य पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? देखिए इसमें बताइए, आपको बताना क्या है? आपको बताना है किसी लक्ष्य पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर किसको निशाना बनाते हैं? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वेबसाइटों को। किसको बनाते हैं? वेबसाइट को, यानी कि इसका आंसर सी सही है। वेबसाइटों को निशाना बनाते हैं। कौन बनाते हैं? साइबर हमलावर। किसके लिए? IP पता प्राप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने की प्रयास के लिए परिभाषित किया गया। देखिए इसमें बताइए, आपको क्या बताना, आपको बताना निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने की प्रयास के लिए परिभाषित किया गया। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स अभी आपने कई बार पढ़ा है साइबर हमला। कौन सा हमला? साइबर हमला। इसका आंसर डी सही है, साइबर हमला। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें बताइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा। किसके द्वारा? आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा। इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है, आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा। इसमें देखिएगा, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन आईटी सुरक्षा इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। ये किसी भी कंपनी या संगठन में एक पद है जहां एक व्यक्ति उस कंपनी या संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा के लिए तकनीकी उपकरणों का विकास, उसका क्रियान्वयन और रखरखाव करता है, जिससे फर्म या संगठन के सिस्टम या डेटा तक अनाधिकृत पहुँच और उससे होने वाले संभावित नुकसान को बचाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसमें देखिए बताइए, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? बताइए फ्रेंड्स, हैकर का जन्म कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, MIT। किसमें हुआ? MIT, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिएगा, हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT से हुई। कहाँ से हुई? MIT से हुई। मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार 1955 में कब हुआ था? 1955 में। इस सन को भी याद रखिए, 1955 में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बैठक के दौरान हुई थी। हैकर का वास्तविक अर्थ किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर या नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने या डेटा का अनाधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया इंटरनेट घोटाला है? कौन सा घोटाला? इंटरनेट घोटाला है, जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। देखिए इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना क्या है इसमें? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अपराधियों द्वारा किया गया इंटरनेट घोटाला है, जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। देखिए इसमें MITM हमला, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक। फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर बी सही है, फिशिंग हमला। कौन सा हमला? फिशिंग हमला। ये भी आपने देखा था, वेबसाइट हमला। आगे देखिए, DOS हमला, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस, इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे ईमेल और संदेश भेजे जाते हैं। कैसे झूठे ईमेल और संदेश भेजे जाते हैं जो देखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं। इसमें उपयोगकर्ता को अपना यूजर नेम, लॉगिन ID और पासवर्ड अन्य विवरण डालने को कहा जाता है और उसके आधार पर उपयोगकर्ता के गुप्त विवरणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? इसमें देखिए और बताइए, कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? एक्सफिल्ट्रेशन, अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना, सिस्टम पर हमला करना, बग को ठीक करना। ये फ्रेंड्स साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है। बग को ठीक करने का कार्य साइबर अपराधी नहीं करते हैं। बग को ठीक करने से क्या होता है? डाटा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। साइबर अपराधियों द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं? एक्सफिल्ट्रेशन, अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना, सिस्टम पर हमला करना। क्या करना? सिस्टम पर हमला करना। बग को ठीक करना साइबर अपराधियों द्वारा डाटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है, बल्कि डाटा को सुरक्षित रखने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को Tor का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? इसमें देखिए और बताइए। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसको। आपको बताना निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को Tor का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें
आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें, इसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। किससे? टोर का उपयोग करके। इसका आंसर सी सही है। टोर का उपयोग करके किस किस को सुरक्षित किया जा सकता है, इसको भी याद रखिए। ब्राउजिंग डाटा को, इंस्टेंट मैसेजिंग, रिले चैट, याद रखिए फ्रेंड्स। इसमें देखिए आईडी का उपयोग करके लॉगिन करके आपके खाते तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी आईडी लगेगी। इस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। त्वरित संदेश ब्राउजिंग डेटा रिले चैट के संबंध में गोपनीयता टोर द्वारा सुरक्षित टोर ब्राउजिंग, जिसे अनियन ब्राउजर के रूप में भी जाना जाता है, ये एक पूरी तरह से मुफ्त ओपन सोर्स का ब्राउजर है जो आपको गुमनाम रूप से इंटरनेट यूज करने में मदद करता है तथा आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्वचालित रूप से मिटा देता है और आपके सभी ट्रैफिक को इनक्रप्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों हैं? इसमें देखिए और बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकर के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाली दोनों हैं? देखिए इसमें कौन से हैं, इसमें सफ़ेद और काली टोपी वाले। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्रे हैट हैकर। कौन से हैकर? ग्रे हैट हैकर। इसका आंसर बी है, ग्रे हैट हैकर। इसमें देखिएगा, ग्रे हैट हैकर उन हैकर के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली हैट वाले दोनों हैं। ग्रे हैट हैकर सिर्फ हैकिंग जैसे कार्य करते हैं, हैकिंग जैसे कार्य करते हैं। ये सीखने के लिए हैकिंग करते हैं, ये सीखने के लिए हैकिंग करते हैं। इनका व्यक्तिगत रूप से कोई इरादा नहीं होता है कि वो किसी भी सिस्टम को हैक करें। इनका इरादा दूसरे को ठगने या नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, ग्रे हैट हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग करके निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? देखिए इसमें बताइए कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रवेश परीक्षण, डिजिटल प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंट्स। इसका आंसर ए सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंट्स। इसमें देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंट एक एथिकल तकनीक है। कैसी तकनीक है? एक एथिकल हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ओएस फिंगरप्रिंट एक नेटवर्क से आने वाली डेटा पैकेटों की जांच करने की प्रक्रिया है, डेटा पैकेटों की जांच करने की प्रक्रिया है ताकि भविष्य में साइबर हमलों में उपयोग की जा सकने वाली खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, वायरस बिल्कुल नहीं है, मेलवेयर, अवांछित ईमेल। इसका आंसर सी सही है, अवांछित ईमेल। इसमें देखिए, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाते हैं। वास्तव में स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम? एक छोटा प्रोग्राम है जिसे हजारों की संख्या में भेजा जाता है, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता की साइट पर बार बार प्रदर्शित हो सकें। स्पैम मुख्यतः व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं। इसे बार बार भेजकर उपयोगकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए इसमें बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उससे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया। किसको डिजाइन किया गया? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, एंटीवायरस। किसको? एंटीवायरस, यानी कि इसका आंसर सी सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, एंटीवायरस। इसमें देखिए, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाने में मदद करने के साथ साथ उनके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। किसको? एंटीवायरस को। कुछ मामलों में जहां वायरस पहले से ही उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में रहता है, उसे एंटीवायरस की मदद से पूरे सिस्टम को स्कैन करके आसानी से हटाया जा सकता है। किसकी मदद से? एंटीवायरस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? इसमें देखिए और बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है, यानी आपको एंटीवायरस बताना है। देखिए इसमें जल्दी ठीक हो जाओ, किसकी बात की जा रही, जल्दी ठीक हो जाओ, मैकफी, कैस्पर की। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोग करता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाने और उसे हटाने में मदद करता है। किसको हटाने में मदद करता है, वायरस को हटाने में मदद करता है। कौन करता है, एंटीवायरस। और उपयोगकर्ताओं को काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। कैसा वातावरण, सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। बाजार में कई प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जैसे कैस्पर्सकी, मैकफी, क्विक हील, नॉर्टन आदि। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। देखिए इसमें साइबर इथिक्स। याद रखिए फ्रेंड्स, साइबर इथिक्स, इसका आंसर बी सही है, साइबर इथिक्स। इसमें देखिए साइबर इथिक्स का तात्पर्य ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित नैतिक व्यवहारों की खोज को करना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। देखिए इसमें संदेश संग्रह। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा संदेश संग्रह, इसका आंसर डी सही है, संदेश संग्रह। इसमें देखिएगा संदेश संग्रह एक प्रकार का क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, जिसमें अंकों की एक स्ट्रिंग होती है जो वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है। इसे कई प्रकार की तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग संदेश, डेटा, मीडिया के अखंडता को सत्यापित करने और ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या डाटा या संदेश से कोई छेड़छाड़ या कोई हेर फेर तो नहीं किया गया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर संदेश संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है वाईफाई किसकी, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें एयरक्रैक, एनजी, वायर शार्क, नॉर्टन, उपयुक्त सभी। इसका फ्रेंड्स आंसर ए सही है, एयरक्रैक एनजी। अच्छा क्वेश्चन है, एयरक्रैक एनजी, इसको याद रखिएगा। इसमें देखिएगा एयरक्रैक एनजी वाईफाई नेटवर्क का विश्लेषण और हैकिंग करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कैसा है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पैरेट, काली आदमी उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा वाईफाई नेटवर्क को हैक करते समय या नेटवर्क में कमजोरियों को खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर गुस्से में आईपी स्कैनर। कैसे, गुस्से में आईपी स्कैनर। इसका आंसर बी सही है, गुस्से में आईपी स्कैनर। इसमें देखिएगा एंग्री आईपी स्कैनर एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटवर्क स्कैनर है, जिसे तेज और उपयोग में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये आईपी एड्रेस और पोर्ट को स्कैन करता है। किसको स्कैन करता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट को स्कैन करता है। इसका उपयोग आमतौर पर व्हाइट हैट और ब्लैक हैट यानी दोनों प्रकार के हैकरों द्वारा किया जाता है। ये आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि नेटवर्क उपकरणों में कमजोरियों को खोजने में मदद करता है। कौन सा स्कैनर, गुस्से में आईपी स्कैनर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड रेड एक प्रकार का डैश है। इसमें देखिए और बताइए, कोड रेड एक प्रकार का डैश है। किस प्रकार का डैश है, एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। इसका आंसर सी सही है, एक कंप्यूटर वायरस है। इसमें देखिए कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, जिसे पहली बार 15 जुलाई 2001 को खोजा गया था। ये कब खोजा गया था, 15 जुलाई 2001 को खोजा गया था। ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के सर्वर पर हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग डैश उद्देश्य के लिए करते हैं। इसमें देखिए और बताइए, हैकर आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग किसके लिए करते हैं। लॉक करने के लिए प्रत्येक
उपयोगकर्ता के स्ट्रोक की निगरानी करें। आगे देखिए, उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करना। उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। सामान्य तौर पर हैकर कंप्यूटर वायरस का उपयोग कई अलग अलग कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसा कि उपयोगकर्ता के सिस्टम में संग्रहित डेटा को दूषित करना, उपयोगकर्ता की आईडी पासवर्ड जैसी महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना, प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्ट्रोक की निगरानी या लॉगिन करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सरल क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद किया होगा। TCP/IP शब्द का अर्थ क्या है, इसमें देखिए और बताइए। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए इसमें बताइए इसकी फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर बी सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। फायरबॉल कौन सा बॉल है, ये फायरबॉल है। फायरबॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखिए और बताइए। फायरबॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए इसमें। इसका आंसर बी सही है। ये अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है। ये अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए, कैसी पहुंच से, अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है। इसमें देखिएगा, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार हो सकता है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है। कैसे व्यक्तियों का, अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क व डाटा का उपयोग करने देता है। क्या करने देता है, कंप्यूटर नेटवर्क व डाटा का उपयोग करने देता है। ये नेटवर्क इंटरनेट से आने वाले प्रत्येक डाटा पैकेट को फिल्टर करता है तथा डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे अनाधिकृत पहुंच की सुरक्षा के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण के रूप में माना जाता है।